उधर बड़ी खबर आई बंगाल से। बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी के लिए गई ईडी की टीम पर हमला हो गया। ईडी की टीम पर उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में अटैक हुआ। ईडी की टीम वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के हमले की वजह से कार्रवाई रुक गई। हमले में ईडी के 5 अधिकारी घायल हो गए। एक अधिकारी की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। बंगाल में राशन घोटाले के मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में जांच के लिए ईडी के अधिकारी बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव पहुंचे और वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने वाले थे। लेकिन तभी बहुत सारे लोग शोर करते हुए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंच गए। ये भीड़ संदेशखाली गांव के लोगों की थी, जो गुस्से में शाहजहां शेख के घर की ओर बढ़ी। इन लोगों ने अपने हाव भाव से ये जता दिया कि ये ईडी को छापा नहीं मारने देंगे। इन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची है, ये सीधा उनके घर पहुंच गए। कोई शोर मचा रहा था तो कोई ईडी को सीधी चुनौती दे रहा था। ईडी से नाराज दिख रहे इन लोगों के तेवर काफी आक्रामक थे। ये ईडी की टीम के आगे दीवार की तरह खड़े हो गए और देखते ही देखते बात सुरक्षा कर्मियों के हाथ से निकल गई। संदेशखाली गांव के लोगों में महिलाएं भी थी, जो ईडी से लड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों तक धक्का मुक्की करने लगी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। संदेशखाली गांव की इन महिलाओं ने उंगली दिखाते हुए ईडी के एक्शन का विरोध किया। इस बीच सुरक्षा कर्मी भीड़ को काबू करने के लिए जूझते रहे, लेकिन गुस्से में दिख रहे ग्रामीणों को रोकना मुश्किल था। कुछ लोग तो शाहजहां शेख के घर की एंट्री पर खड़े हो गए और इशारों से ईडी अधिकारियों को जाने के लिए बोलते रहे। इन लोगों ने वहां खड़ी एक काली गाड़ी को घेर लिया। कुछ लोग तो उस पर चढ़ भी गए। सारे हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बवाल चलता रहा। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और सब शोर कर रहे थे। इस सारे हंगामे के कुछ ही देर बाद संदेशखाली गांव की सड़कों पर ईडी का एक लहूलुहान अधिकारी नजर आया। इस अधिकारी के सिर पर पट्टी बंधी थी, क्योंकि शाहजहां शेख के घर पहुंची भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। ग्रामीणों ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी को लेकर उस पर पथराव कर दिया और इसी पथराव ने ईडी के इस अधिकारी को जख्मी कर दिया। अधिकारी के सिर पर गहरी चोट आई। भीड़ ने शाहजहां शेख के घर पहुंची गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। सड़क के किनारे खड़ी ये गाड़ियां भीड़ के गुस्से का सबूत है। इन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, शीशे टूट गए और सुरक्षा कर्मी एक एक कर इन गाड़ियों की जांच करते नजर आए। न्यूज 18 की टीम भी भीड़ के गुस्से का शिकार हुई और पथराव में जख्मी हो गई। ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच के लिए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची और देखते ही देखते बवाल हो गया। ईडी का आरोप है कि बंगाल में पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। इसी आरोप की जांच के लिए बंगाल में कई महीनों से ईडी की रेड चल रही है और इसी रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला हुआ। गाड़ियों की तो ऐसी हालत हो गई कि उनका एक भी शीशा नहीं बचा। सीआरपीएफ ने इन गाड़ियों की बारीकी से जांच की। उन्होंने हर गाड़ी के पास जा जाकर उनकी जांच की। उन्होंने गाड़ियों के बाहर और अंदर बैठकर उनका मुआयना किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मीडिया ने सीआरपीएफ के जवानों से घायलों के बारे में भी जानना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ बोले आगे निकल गए। हंगामे के बाद चल रही इस पूरी जांच के बीच पता चला कि शाहजहां शेख के घर पहुंचे ईडी के 5 अधिकारी घायल हुए और एक की हालत उनमें गंभीर है। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस हमले के लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार माना। केंद्र सरकार ने भी बंगाल सरकार को आड़े हाथ लिया और ईडी की टीम पर हुए मामले को गंभीरता से लिया। और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भले ही बंगाल सरकार को इस बवाल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन टीएमसी ने सारा दोष छापा मारने गई ईडी की टीम के सिर मर दिया। ईडी का जो ऑफिसर लोग थे और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स का आदमी लोग थे, वो लोकल पीपल को बुरी तरह इरिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। ईडी की टीम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रही है। उसका आरोप है कि गरीबों को पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज की बंदर बांट हुई। पीडीएस गरीबों को सस्ते में अनाज देने वाली योजना है और ईडी के मुताबिक बंगाल में इसके तहत मिलने वाले 30% अनाज को खुले बाजार में बेच दिया गया।
इसी की जांच के लिए बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर छापा पड़ चुका है, क्योंकि ज्योतिप्रिय मलिक बंगाल का खाद्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। यही नहीं, टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है, यानी जिस नेता के घर ईडी पहुंची थी उसके तार ज्योतिप्रिय मलिक से जुड़े हैं।